नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार सुबह से मजबूत दिख रहा है, डे हाई के पास ही ट्रेड कर रहा है, बट अभी एक्शन शुरू होगा आपके लिए आखिरी के 1.5 घंटे में, क्योंकि आज है आपकी निफ्टी की एक्सपायरी। अब यहां से प्ले होगी शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग और पोजीशंस का स्क्वायर ऑफ होना। लेट्स सी बाजार किधर जाता है। हालांकि संकेत देखे जाएं तो बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका का बाजार अराउंड 350-400 पॉइंट गिरा हुआ है अगर एडजस्ट करें तो, और अभी डाउ फ्यूचर्स लगभग 150 पॉइंट ऊपर है। तो बाजार ओवरऑल ठीक दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है। लेट्स सी किधर जाता है। बाकी मेरे को लग रहा है थोड़ा डिप आ सकती है किसी भी वक्त, तो मैं थोड़ा सा साइडवे टू अलर्ट बैठा हुआ हूं। अब बात करते हैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, तो जो रिजल्ट्स आए हैं वो डिस्कस करूंगा, लेकिन शुरुआत करूंगा सबसे बड़े नंबर के साथ अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स ने अपने नंबर पेश करे हैं, तो नंबर्स बताने से पहले आपको बता दूं, कंपनी ने 6 रुपए प्रति शेयर का तो दिया है डिविडेंड अपने शेयर धारकों को। तो 6 रुपए प्रति शेयर का निवेशकों को मिला है डिविडेंड। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1159 करोड़ से बढ़कर 2040 करोड़ पे मुनाफा आ गया है, ऑलमोस्ट हो गया है डबल। बट बाजार का अनुमान अराउंड 2300-2400 करोड़ के मुनाफे का था। तो अगर आप देखें कंपनी ने ना कुछ आपका वन टाइम लॉस किया है, तो अगर उस लॉस को एडजस्ट करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉफिट है जो अनुमान था बाजार का। रेवेन्यू की बात करूं तो 5800 करोड़ के सामने 6900 करोड़ पे रेवेन्यू पेश करा है कंपनी ने, तो अच्छी बात है। कामकाजी मुनाफा 3270 करोड़ के सामने 4043 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा कंपनी ने पेश करा है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। साथ ही साथ एबिटा मार्जिन देखें हम तो 56.43% के सामने 58.64% पे एबिटा मार्जिन आते हुए दिखे हैं। तो एबिटा मार्जिन भी ठीक दिख रहे हैं, एबिटा भी ठीक दिख रहा है, रेवेन्यू भी ठीक दिख रहा है, मुनाफा भी ठीक दिख रहा है। तो ओवरऑल नंबर तो ठीक ही दिख रहे हैं। कंपनी की तरफ से कुछ गाइडेंस भी आई है, क्या है चेक करते हैं। कंपनी सेज क्लोजली मॉनिटरिंग ऑनगोइंग वॉर सिचुएशन इन इजराइल विच इज नाउ ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अ कंसंट्रेटेड एरिया। तो वो इजराइल में जो चीजें चल रही हैं उसको क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और जो अभी हो रहा है वो एक एरिया में हो रहा है, पर्टिकुलर एरिया में। तो वो एक चीज देखने वाली बात है, क्योंकि इनका इजराइल में भी आपको पता है एक हाइफा पोर्ट है, तो वो इनके लिए काफी बड़ा तो नहीं, आई थिंक ओवरऑल कार्गो वॉल्यूम 3% का कंट्रीब्यूशन ही देता है, बट उसी को लेकर इन्होंने कमेंट्री दी है ये। नेक्स्ट है कंपनी सीज FY25 केपेक्स टू बी इन द रेंज ऑफ 10,500 to 11,500 करोड़ रुपीस। तो कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग 10,500 से 11,500 करोड़ का केपेक्स करने जा रही है। कंपनी इज वेल पॉइज्ड टू अचीव 500 MMT ऑफ कार्गो वॉल्यूम इन 2025। तो ये बड़ी बात है, अगली साल तक ये 500 MMT के कार्गो वॉल्यूम्स अचीव करेगी। कंपनी सीज FY25 रेवेन्यू बिटवीन 29,000 to 31,000 करोड़। तो कंपनी FY25 करंट वित्त वर्ष में 29 से लेकर 31,000 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करने की बात कर रही है, जिसमें हम देखें कि इस पूरे वित्त वर्ष में FY24 में कंपनी ने कितना रेवेन्यू क्लॉक किया है, तो वो मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, सो दैट हमें समझ में आए कि कंपनी कितना गाइडेंस दे रही है टॉप लाइन में। तो मैं FY24 का अगर देखूं यहाँ पे एक्चुअली में 25,600 करोड़ TTM बेसिस पे है। 25,600 करोड़ में से मैं मार्च के आपका रेवेन्यू है 6,000 करोड़ का, तो 25 में से 6 गए तो 19,000 करोड़ में जो अभी रेवेन्यू पेश करा है वो 4,043, तो 23,000। तो 23,500 करोड़ के रेवेन्यू के सामने कंपनी कह रही है 29 से 31, तो यह 23 का आप 6 से लेकर 8, 6,000 से 8,000 करोड़ का रेवेन्यू इस साल कंपनी क्लॉक कर सकती है, ऐसा कंपनी कह रही है। ओवरऑल 6,000 से 8,000 और एक्स्ट्रा क्लॉक कर सकती है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में होता है लगभग बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। लगभग 30% के करीब की ग्रोथ की बात कर रही है कंपनी, तो आगे की गाइडेंस भी अच्छी ही दिख रही है। तो ओवरऑल अदानी पोर्ट्स मेरे को ठीक लग रहा है नंबर, और इसीलिए 1.25% ऊपर भी है। इनफैक्ट ठीक ही नहीं लग रहा है, आगे की गाइडेंस भी काफी अच्छी दी है। तो मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक में डेफिनेटली अगर निवेशित हैं तो अभी भी आप कैरी कर सकते हैं, क्योंकि 31,000, 29,000, 30,000 करोड़ पे भी अगर रेवेन्यू आ गया तो 23,500 करोड़ के सामने 30,000 करोड़ हो जाता है आपका, तो बढ़िया रेवेन्यू माना जाएगा। मेरे हिसाब से नंबर अच्छे मानने चाहिए, और इस गाइडेंस भी अच्छी है। बाकी KPR मिल्स और स्किपर के नंबर आए हैं, नंबर के बाद दोनों शेयर 1% के करीब ऊपर है, ज्यादा कुछ खास एक्शन हो नहीं रहा है। फेडरल बैंक के नंबर आ गए 3.25% ऊपर है, और ये स्टॉक तो आज सुबह से फोकस है, जब से कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजमेंट का डिजाइन आया, और उम्मीद लगाई जा रही है कि वो फेडरल बैंक में आ सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से सारी की सारी डिटेल्स थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।